हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम डेरिवेटिव का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम आज कुछ शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो देखिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास दिया रहे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अगर 1 को हम x मानते हैं और x को y मानते हैं तो आपके पास क्या होगा, देखिएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 और 1 इंटू एक्स इसको हम लिख सकते हैं, तो 1 इंटू एक्स आपका x ही होगा। तो इस फॉर्मूला पे आपका सेट होता है। इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। इसको हम y के इक्वल मानते हैं, तो अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 क्या है आपका 1 कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे, पूछे आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया रहा है। तो देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर इसमें हम देखिएगा साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का क्या होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x होता है। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो देखिएगा, इस पे हम इसको सेट करें तो 1 माइनस 10x, तो यहाँ 1 मंगाने के लिए क्या करेंगे, हमें 10x को पहले ध्यान देना है। तो 10x के लिए sin x में हम cos x से डिवाइड करेंगे तो 10x आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी तरह cos x से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10x आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला सेट होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। cos x से हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, यहाँ पे आपका हो cos x से करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 1 अपॉन और नीचे आपका हो जाएगा 10x प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा यह फॉर्मूला क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x हो गया। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिएगा, अब हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो माइनस यहाँ पे पहले से दिया है और फॉर्मूला हमारा हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो फिर 10 माइनस में क्या होता है, माइनस आपका डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो डायरेक्ट हम माइनस को बाहर कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बचेगा। अब पाई बाई 4 का करेंगे तो यह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो गया, और माइनस एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको डेरिवेटिव के लिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम पुट करके बनाएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा।
अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें भी देखिए हम इसको, यह हमारा दिख रहा है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। और सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह किसी फॉर्मूला में नहीं आता है, लेकिन इसको अगर हम पलट दें, सेक इनवर्स को हम 1 अपॉन कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो आपका 1 माइनस कॉस इनवर्स, इसको उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसको 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आपका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट बिना पेन का यूज किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x क्या हुआ, जीरो हो गया, आपका आंसर जीरो आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके पास हम लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में करना है। हमारा कह रहा है कि डिफ्रेंशिएशन करना है इसका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, इसके डी ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह भी आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x अपॉन, या फिर आपका हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। अब देखिए आपका क्या है, इनपुट बेस दोनों सेम है, तो जैसे यह आपका क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x का हो गया, कि आपका ऊपर भी सेम है और नीचे भी आपका सेम है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यह भी दोनों सेम है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट 1 आप लिख देंगे। चलिए अब हम एक अलग टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे टाइप 2 हम देखते हैं। जैसे क्या हो, हमारे पास दिया रहे y इज इक्वल टू रूट के अंदर फंक्शन क्या हो, रिपीट हो, fx दिया रहे, फिर आपके पास प्लस अंडर रूट fx दिया रहे, प्लस अंडर रूट fx प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया रहे। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो इसके पास या आपके पास इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक से अगर करेंगे तो dy बाई डी एक्स होता है f डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 होता है, 2y माइनस 1 होता है। इसका आपके पास ट्रिक यह होता है, लेकिन चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको एक और तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। अगर आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया रहे, तो देखिएगा अब हमसे पूछे कि dy बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से भी यूज करके बना सकते हैं, या आप कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे। तो चलिए हम दोनों तरीका आपको बताते हैं, आप किसी भी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट ट्रिक से करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का f डैश एक्स जो हमारा फंक्शन है, इसका क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो गया, और डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1, यह आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम सेकेंड मेथड से आपको इसको बताते हैं। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट द्वारा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, तो ये आपका इनफाइनाइट तक गया है। तो मान लीजिए अगर आप समुद्र में से एक लोटा अगर पानी निकालते हैं
तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन को बाहर रखेंगे और बाकी को क्या करेंगे, बाकी अगर हम साइन एक्स को बाहर रखते हैं तो फिर भी आपका तो वाई सेम ही आ रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर आपका वाई ही तो यह भी है, वाई अगर साइन एक्स क्या हुआ, साइन एक्स एक निकाल लेते हैं तो इनफाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम वाई फिर से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका हम अगर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2y और y का कीजिएगा तो dy बाई डी हो गया इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो गया, और y का dy बाई डी होगा। dy बाई डी आप क्या करेंगे, इधर लाएंगे और क्या करेंगे, dy बाई डी इधर ला के हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा dy बाई डी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, और dy बाई डी यहाँ आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 हो गया। तो आप इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको अगर ट्रिक याद ना हो तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके आधार पे कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं। तो यह भी काफ़ी आसान है, अगर आपको तो ट्रिक याद है तो बिना पेन के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया रहे। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, dy बाई डी एक्स ट्रिक से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा f डैश एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा अपॉन 2y माइनस 1, आपका आंसर हो गया। ये आप सेकेंड ट्रिक से करें तो हम इसको समझा देते हैं, आप खुद से करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस वाई मान लेंगे, यहाँ पे इसको भी हम फिर से y मान लिए, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, फिर इसको भी उसी तरह करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी हो गया। dy बाई डी इधर ला के कॉमन करेंगे तो dy बाई डी आपका हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1 हो जाएगा। चलिए इस पे हम और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया रहे, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन अब हम डायरेक्ट ट्रिक से आपको करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। तो dy बाई डी एक्स कीजिएगा तो f डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का तो 1 अपॉन x हो जाएगा i इंटू 2y माइनस 1, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हमारा अगला टाइप आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में, नेवी, एनडीए में पूछे जाते हैं। आप अगर ट्रिक जानते हैं तो इसको बिना पेन से कर सकते हैं, अगर ट्रिक मालूम नहीं है तो भी आप कॉन्सेप्ट, अगर प्रैक्टिस है तो कॉन्सेप्ट द्वारा भी आप 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टाइप है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो उसको हम देखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन, यहाँ पे हमारा टाइप चेंज हो गया, अगला टाइप है। देखिएगा इम्प्लिसिट मीन्स होता है, इम्प्लिसिट का आपका अर्थ होता है अनक्लियर, मतलब यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन का अर्थ होगा यहाँ पे कि ऐसा फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें हम x और y के टर्म को इजीली सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन का, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और चलिए उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन आपके पास दिया रहे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपके पास देते हैं, अगर एग्जाम्पल आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y इज इक्वल टू 0, तो देखिए आप तो
इसको आपको बोला जाए डिफ्रेंशिएट करने का, तो आप इसको कह सकते हैं 2x हो जाएगा, 2y dy/dx, फिर इसको u इंटू वी पे कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फिर इसको y को कीजिएगा तो dy/dx होगा। लेकिन इसका भी एक ट्रिक होता है, आप डायरेक्ट अगर dy/dx निकालना हो तो आप इसको कर सकते हैं, माइनस लेंगे और ऊपर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y एज x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा, y एज कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि माइनस लगेगा बाहर और ऊपर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y को कांस्टेंट मान के, नीचे आपका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे। तो चलिए इसका हम dy/dx निकालते हैं। तो ऊपर हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइनस का साइन लगाना है, ऊपर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y को कांस्टेंट मानना है तो y का क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम इसको करेंगे तो y को आपका कांस्टेंट मानना है, x का 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2y प्लस y को कांस्टेंट माने हैं तो y का क्या होगा, 0 अपॉन। अब नीचे आपका फिर से इसको करना है, अब y को हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे, तो x कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 हो गया, y का करेंगे तो 2y हो गया, फिर यहाँ पे y का करेंगे तो आपके पास 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y का 1 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब आ गया आपके पास माइनस 2x प्लस 2y हो गया अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1, आपका आंसर हो गया। चलिए इसको हम, यह आपका ट्रिक से हुआ, इसको कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं इसमें। चलिए हम इसको कॉन्सेप्ट से भी करके बताते हैं। सेकेंड इसका मेथड हो गया, हमारे पास दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या आपके पास y इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो गया, y का करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का 2y और y का dy/dx हो गया, प्लस 2 आपका मल्टीप्लाई में है, x का करेंगे, x को बाहर रखेंगे तो y का dy/dx होगा, फिर आप y को रखेंगे तो x का क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे y का dy/dx हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से आप dy/dx वाले को एक जगह करके उसमें से dy/dx कॉमन लेंगे, फिर आप उधर भेज के डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो इस तरह आपको काफ़ी कठिन होगा, आप इसको एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देते हैं। अगला आपके पास एग्जाम्पल है x³ प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 दिया है। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे आपका dy/, पहले हम क्या करेंगे, 32 को इधर लाएंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो x³ प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए dy/dx करेंगे तो माइनस हो गया, ऊपर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x³ का 3x² हो गया, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को कांस्टेंट मानना है तो x का 1 हो गया, ऊपर 3y बचा, y को कांस्टेंट मानना है तो इसका भी 0, इसका भी 0। नीचे देखिए अब x को कांस्टेंट मानेंगे तो x³ का क्या होगा, 0, इसमें हम y के रिस्पेक्ट में करना है तो y का 1 हो गया, आपका नीचे बच जाएगा 3x बच गया। अब देखिए आगे हमारा क्या है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y आपका हो जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, x y दोनों साथ में हो तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अगला आपके पास आए, अगर दिया रहे x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर a प्लस b दिया रहे, तो इसका ट्रिक आपके पास होता है, ट्रिक आपका होगा dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट आपका हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रूफ करके बताते हैं कि आपका dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स कैसे होगा। तो चलिए पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा इसको हम लॉग लेके प्रूफ करेंगे, इसमें हम लॉग लेंगे तो आपका हो जाएगा, आप यहाँ से चलिए लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो लॉग एक्स टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई टू दी पावर a प्लस b। अब देखिए लॉग लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, लॉग इंटू में है तो सेपरेट होगा प्लस में, और पावर को फिर हम करेंगे तो पावर आपका बाहर आ जाएगा, तो a लॉग एक्स प्लस b लॉग y हो गया इज इक्वल टू a प्लस b आपका बाहर आ जाएगा, लॉग x प्लस y आपका हो गया। अब देखिए अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको भी हम पहले इधर लाएंगे, तो a लॉग x प्लस b लॉग y हो गया माइनस a प्लस b हो गया इंटू लॉग x प्लस y हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसमें भी x तो y दोनों के टर्म में दिया है यहाँ पे, तो इसको भी हम जो इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े हैं उसके द्वारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी करेंगे इज इक्वल टू माइनस बाहर होगा, ऊपर आपका x के रेस्पेक्ट में होगा, तो a कांस्टेंट है log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, यह क्या है आपका log y है तो इसको कांस्टेंट मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका करेंगे तो माइनस a प्लस b आपका क्या है कांस्टेंट है, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस y हो गया, x का क्या होगा 1 होगा, y को हम कांस्टेंट माने हैं तो y का क्या होगा 0 हो गया, अपॉन देखिए अब नीचे हम क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, तो log x है तो इसका 0 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो b कांस्टेंट log y का 1 बाई y हो गया, माइनस अब देखिए a प्लस b हो गया, और log x का 1 बाई x होता है तो x प्लस y हो गया, और देखिएगा यहाँ पे x का 0 हो जाएगा और y का करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे LCM लेंगे, dy बाई dx करेंगे, तो यहाँ से आप LCM लेके इसको कटाएंगे तो आपका आ जाएगा y बाई एक्स, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस पे हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिएगा आपके पास दिया रहे अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर 5 दिया रहे। देखिएगा इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में दिया हो पावर, और इधर क्या हो आपका बेस भी प्लस में हो और पावर भी प्लस में हो, x इंटू वाई तो इधर प्लस में होना चाहिए, 2 3 क्या होना चाहिए, इधर भी प्लस करेंगे तो 5 होगा, तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे हम लेते हैं, अगर आपके पास दिया रहे x टू दी पावर 4 इंटू वाई टू दी पावर 6 दिया रहे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर क्या दिया हो 5 दिया हो, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा इसको हम a प्लस बी मानते हैं x प्लस वाई, तो इसके टर्म में इसको हम तोड़ने का कोशिश करेंगे। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पावर 2, तो 2 या पावर 4 हो गया, y को हम लिखें तो y को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का पावर 3, तो अब देखिए x इंटू वाई तो x प्लस वाई हो गया कि नहीं, आपके पास x स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब पावर का ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न सही बैठ गया, इज इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पावर क्या है 5। अब देखिए अब आपका इस पैटर्न पे हो गया, तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कीजिए। चलिए करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को पहले हम एक्स स्क्वायर को लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स मान लेते हैं, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई मान लेते हैं,
तो आपके पास dy बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx आपके पास कैपिटल y बाई x होता है, तो कैपिटल y बाई कैपिटल x हो गया। अब देखिए, फिर हम अगर इसका हम dy बाई dx निकाले हैं तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो d ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन d ऑफ x का वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, फिर यहाँ हम रखेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब चलिए, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आपका क्या होगा? वाई स्क्वायर का 2y होगा, 2y dy होगा, तो यहाँ आपका क्या हो गया? 2y dy हो गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर का 2x dx हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कट गया, y से एक y कट गया, x से एक x कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा? y बाई x हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब हम मिक्स एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हम इतना ही रखेंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। चलिए देखिएगा, आपके पास दिया रहे क्वेश्चन है, अगर दिया रहे आपके पास y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू दी पावर बेस 10 दिया रहे और आपसे पूछे dy बाई dx कितना होगा, इसमें हमें dy बाई dx बताना है। तो देखिएगा, लॉग के पावर में हमने आपको बताया था कि dy बाई dx ऑफ लॉग x का क्या होता है? 1 बाई x होता है, लेकिन यहाँ पे बेस आपका e होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? बेस 10 है, तो इसको हम बेस पहले e बनाएंगे। तो देखिएगा y इज इक्वल टू लॉग a, फिर एक कॉन्सेप्ट और हमने लॉगरिथम में पढ़ा था कि लॉग a बेस b रहे तो आप इसे लॉग a बाई लॉग b लिख सकते हैं। अब इसका बेस e हो जाएगा। तो देखिए, इस पे इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग 10 हो गया। अब देखिए, लॉग 10 क्या है? आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर करेंगे और लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लॉग 10 आपका बाहर आ गया। लॉग साइन एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो गया। तो आपका आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है? आपका कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स अपॉन लॉग 10 हो गया। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, उसको देखिएगा। आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 5 लॉग x दिया रहे और आपसे पूछे कि dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो चलिए देखिएगा इसका सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू, फिर इसको हम क्या करेंगे? लॉगरिथम द्वारा सॉल्व करेंगे। लॉग में अगर क्या हो, मल्टीप्लाई में आपका इधर है तो इसको इधर ले जाएंगे तो x के पावर में चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? e टू दी पावर लॉग e और x टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए, e लॉग e का वैल्यू आपके पास 1 होता है, तो डायरेक्ट आपके पास इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। अब इसका dy बाई dx निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 5x टू दी पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर x प्लस 1 दिया हो, इसका dy बाई dx हमें निकालना है। अब देखिए, इसका dy बाई dx कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। फिर इसको हम लॉग a, क्या दिया है? लॉग a बेस लॉग a बाई b को हम लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, इसको लिख सकते हैं। लॉग में क्या है? डिवाइड में है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो इसको भी हम तोड़ते हैं तो y इज इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर x माइनस लॉग ई टू दी पावर x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब देखिए, या आप इसको लॉग ई बेस ई, लॉग के साथ क्या होता है? बेस ई होता है,
तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, log e बेस e डायरेक्ट आपका यहाँ पे x बचेगा, तो y इक्वल टू x यहाँ पे बचा, और यहाँ पे आपका log e टू दी पावर x प्लस 1 बचा। अब देखिए इसका dy बाई dx कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका x का 1 हो गया, माइनस log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, e टू दी पावर x प्लस 1। आपका e टू दी पावर x प्लस 1 ऊपर जाएगा, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हुआ, और 1 का 0 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लीजिएगा, तो आपके पास होगा e टू दी पावर x प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। तो e टू दी पावर x से e टू दी पावर x कट गया, आपके पास बचा 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। यह आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।